welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Honesty Always Pays. So ये chapter का नाम है. Chapter शुरू करने से पहले let's read the intro of this chapter first of all, right? So a lion was the king of Kaziranga forest. कि एक lion था जो कि काजीरंगा forest का king कहलाता था. When he grew old, he wanted to hire his successor. तो जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि वो अपने लिए एक सक्सेसर हायर करेगा. नाउ हु इज़ अ सक्सेसर? लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सक्सेसर इज़ द नेक्स्ट हायर. कि उसके बाद जो राजगद्दी है, जो राजा है, वो कौन संभालेगा या कौन बनेगा, राइट? सो आफ्टर दैट सो ही ऑर्गेनाइज अ कॉन्टेस्ट फॉर हिज 3 सन्स. तो उसने एक कॉन्टेस्ट तैयार किया अपने 3 बेटों के लिए. लेट्स रीड टू नो अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड द विनर ऑफ दिस नाइस स्टोरीज. चलिए जानते हैं कि कॉन्टेस्ट में क्या हुआ और कॉन्टेस्ट का विनर जो था वो कौन था, राइट? सो लेट्स रीड. Once in a Kaziranga forest there lived a lion and lioness who were the king and the queen of that forest. कि काजीरंगा फॉरेस्ट में एक बार एक लायन और लायनेस रहते थे जो उस काजीरंगा फॉरेस्ट के किंग और क्वीन माने जाते थे. When they became old, they wanted one of their 3 sons to be the next king. तो वो लोग जब वो बूढ़े हो गए तो वो चाहते थे कि अब उनकी जो राजगद्दी है उसको कोई और संभाले और हम लोग अगला किंग जो है वो चूज कर ले, डिसाइड कर ले. Both of them were distressed and befuddled as they wanted their forest to have the most honest and wise king. तो वो दोनों ही जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, चिंतित थे और बेफडल्ड यानी कंफ्यूज. कि वो लोग कंफ्यूज भी थे कि हम किसको ये फॉरेस्ट जो है उसको संभालने की जिम्मेदारी सौंपें और कौन जो है वो एक सच्चा और अच्छा राजा बनकर दिखा सकता है, राइट? आफ्टर दैट they didn't know which of their sons was the most deserving one. तो उन तीनों ने उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं पता कि उनके तीनों बेटों में से कौन सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग यानी जो कि जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, जो बहुत ही ज़्यादा उनके काम को संभालने में अच्छा हो, राइट? तो उनके तीनों सन्स में से कौन बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग था. One day when the lion and the lioness were having their morning tea, an idea struck the lion to organize a contest for his 3 sons to prove their honesty. अब जब एक दिन लायन और लायनेस जो है वो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग टी ले रहे थे, चाय पी रहे थे, तब लायन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि हम एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम तीनों को मौका दे पाएँ उनकी ऑनेस्टी प्रूव करने का, राइट? So after that, the lioness said, "Dear king, I think it's a marvelous idea and it would help us choosing the next king." तो lioness जो थे उसने बोला कि किंग तुम सही कह रहे हो, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है ताकि हम अपने आगे आने वाले राजा को चूज कर सके अपने फॉरेस्ट के लिए. They both conversed and decided what sort of contest it would be. अब उन दोनों ने बातचीत करी आपस में और डिसाइड किया कि किस तरीके का कॉन्टेस्ट उन्हें ऑर्गेनाइज करना है अपने तीनों बेटों के लिए, राइट? आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट डे द 3 सन्स, द किंग एंड द क्वीन अराइव्ड इन देयर गार्डन. अब अगले दिन जो तीनों बेटे थे, किंग, क्वीन, ये सब गार्डन में इकट्ठे हुए, राइट? किंग सेड आउट लाउड, द चैलेंज इज टू गो to the hill on the other side of the river and collect 10 apples from the apple tree over there. अब राजा जो था उसने जोर से बोलकर अपने तीनों बेटों को जो चैलेंज था उसको समझाया कि तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें हिल पे ऊपर जाना है, रिवर के दूसरे साइड तक पहुंचना है और वहाँ से 10 एप्पल्स कलेक्ट करके लाने हैं वहाँ के एप्पल ट्री से. Whoever does this and comes first will be the king. कि ये जो भी काम ये सबसे पहले करता है वो हमारे फॉरेस्ट का आने वाला राजा घोषित किया जाएगा. A minister of lion rang the bell to mark the commencement of the contest. अब एक मिनिस्टर था लायन का जो कि वहाँ से गया ताकि वो बेल को रिंग कर सके और कॉन्टेस्ट की शुरुआत को घोषित कर सके. All the 3 sons ran fast as they could.
अब तीनों बेटे जो है वो जोर से भागे, जितना कि वो जोर से भाग सकते थे। दे क्रॉस्ड द फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड रिवर। अब उन्होंने फॉरेस्ट, फील्ड्स और रिवर, जो भी चीज़ें बीच में आती है, उन्होंने इन सबको पार किया। When they reached the other side of the river, they found apples lying there on the grass in abundance. अब जब वो उस पेड़ तक पहुँचे, एप्पल पेड़ तक, जब वो उस नदी के पास जो एप्पल पेड़ था उसके पास वो पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे एप्पल्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं ग्रास पर, जो कि अबंडेंस है। अबंडेंस यानी बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, राइट। आफ्टर दैट the two elder sons got excited and picked 10 apples each from the ground and ran back towards the garden to reach first and be the winner. अब जो दो एल्डर ब्रदर्स थे, उन्होंने जल्दी से वो एप्पल्स जो नीचे पड़े थे उन्हें उठाया और वो लोग वापसी गार्डन की तरफ भागने लगे ताकि वो फर्स्ट आ जाए और जीत जाए ये कॉन्टेस्ट को, राइट। The youngest son thought if I would pick the apples from the ground, I would beguile my parents. I can't do this. सबसे छोटा वाला जो उनका बेटा था, उसने सोचा कि अगर मैं ये एप्पल्स जो कि नीचे गिरे हुए हैं, अगर मैं ये उठाकर अपने पेरेंट्स को दूंगा तो मैं उन पर चीट करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला था पेड़ से तोड़कर एप्पल्स आने हैं, ना कि नीचे गिरे हुए, राइट। सो ही थॉट कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने पेरेंट्स पर चीट करूंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। So he ran to the top of the hill, plucked 10 apples from the tree and ran towards the garden to reach the last. अब इसके बाद वो पिल तक गया, उसने वहाँ से एप्पल्स तोड़े, 10 apples from the tree, और वो गार्डन की तरफ सबसे लास्ट में पहुँचा, राइट। The king smiled when he saw him. अब किंग जो था वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। He adjured his youngest son to be the next king as he was most honest and hard working. अब जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा उससे खुश हो गया, राइट, और उसने अपने सबसे छोटे बेटे को राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि वो ही सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है। Actually, the king and the queen themselves placed a large number of apples in the field intentionally to test the loyalty of his sons. अब ये जो एप्पल्स वहाँ पर गिरे हुए थे फ्लोर पर, ये किंग और क्वीन ने खुद भी एप्पल्स फ्लोर पर गिराए थे जानबूझकर, ताकि वो अपने सन्स के, अपने बेटों की लॉयल्टी का पता लगा सके, राइट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी ऑलवेज पेज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑनेस्टी जो है वो हमेशा हमें एक अच्छा रिजल्ट ही देती है, राइट। सो द moral of the story is this only, that honesty always pays and it is the best policy, right? So that was all for this chapter. I hope you learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.